वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। और आप जानते हैं कि कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव तीनों है, तब उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। चलिए फिर से समझते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। मान लीजिए एक सेट ए है, इसका रिलेशन ए के साथ है। इस सेट ए का एक एलिमेंट स्मॉल ए है। अगर इसका डबलेट मीन्स ए कॉमा ए रिलेशन में एग्जिस्ट करता है तो दिस मीन्स रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो एलिमेंट 1 का डबलेट क्या 1,1 रिलेशन में होना चाहिए, 2 के लिए 2,2 रिलेशन में होना चाहिए, 3 के लिए 3,3 रिलेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए, तब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। नेक्स्ट वन इज सिमेट्रिक। एक एलिमेंट रिलेशन का है a, b, ये रिलेशन में एग्जिस्ट करता है। अगर हम ये लेके आए हैं कि इसका रिवर्स मींस b, a भी रिलेशन में एग्जिस्ट करता है, देन रिलेशन कैसा होगा, सिमेट्रिक। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिलेशन का एक एलिमेंट 1,2 है तो इसका रिवर्स क्या होगा 2,1। ये रिलेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए और अगर करेगा तब सिमेट्रिक होगा रिलेशन, अदरवाइज रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। मान लीजिए दो एलिमेंट हैं रिलेशन के a, b एंड नेक्स्ट वन इज b, c। थोड़ा सा सिलेक्शन करते वक्त एलिमेंट्स का ध्यान रखिएगा, जो पहला एलिमेंट है उसका एंड और नेक्स्ट एलिमेंट का स्टार्टिंग सेम होना चाहिए। मीन्स अगर ये a, b है तो नेक्स्ट b, c होना चाहिए। देन कॉमन एलिमेंट को अगर हम रिजेक्ट करें तो क्या मिलेगा आपको a, c। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि a, c रिलेशन में एग्जिस्ट करता है, देन रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव। और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है, देन रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। एक रिलेशन R है किस सेट में, सेट A में। सेट A के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 एंड टू सो ऑन 13 14। रिलेशन इस तरह से डिफाइंड है, ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट 3 into x minus y equal to 0। और x और y कहाँ से मिलेंगे आपको, सेट A से मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि कौन से एलिमेंट रिलेशन में एग्जिस्ट करेंगे जो रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये डेली लाइफ में भी होता है। अगर मैं किसी को अपनी बुआ जी बोलता हूँ तो इसके लिए कंडीशन है कि वो मेरी फादर की सिस्टर होनी चाहिए, तभी मैं उनको बुआ जी बोलूँगा, अदरवाइज उनको बुआ जी नहीं बोलूँगा। मीन्स x, y रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा कब, जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मीन्स 3x minus y equal to 0 implies that y उधर लिए तो y equal to कितना मिलेगा आपको 3x। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट मीन्स y ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का 3 टाइम्स होगा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा, बाकी एलिमेंट रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए आइए कौन कौन एलिमेंट रिलेशन में होंगे डिफाइन करते हैं। अब x और y कहाँ से मिलना है आपको, बिलोंग्स टू सेट A से, तो आप A से एलिमेंट को पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट x स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी होगी x की 1, इंप्लाइज दैट y कितना मिलेगा आपको 3 into 1 implies that y equal to 3। x की सेकेंड वैल्यू पुट करें x equal to 2 implies that y equal to कितना मिलेगा आपको 3 into 2 that is 6। नेक्स्ट वन इज x equal to 3 implies that y equal to 3 into 3 कितना मिलेगा आपको 9। नेक्स्ट वन इज x equal to 4 implies that y equal to 3 into 4 12। नेक्स्ट वन इज x equal to 5 implies that y equal to 3 into 5 equal to 15। रोक लेना अपने आप को। आप देख सकते हैं कि जब x 5 पुट किया तो y की वैल्यू कितना है 15। और आप देख सकते हैं कि x और y A में बिलोंग कर रहे हैं, मगर आप देख सकते हैं कि 15 सेट A का एक एलिमेंट नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू A। दिस मीन्स ये एलिमेंट रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा आप। तो रिलेशन में कौन कौन एलिमेंट, जब x 1 तो y 3, तो नाउ दिस रिलेशन विल बी
आप रिलेशन के एलिमेंट जानते हैं ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं, मींस पहला एलिमेंट x और उसके लिए करस्पॉन्डिंग y आपको मिलना है। तो x जब 1 पुट किया आपने तो x 1 के लिए y आपको मिला 3, तो पहला एलिमेंट रिलेशन का क्या होगा 1,3। जब आपने x 2 पुट किया तो y कितना मिला 6, 2,6 रिलेशन का दूसरा एलिमेंट होगा। नाउ जब x 3 पुट किया आपने देन y इक्वल टू 9, तो 3,9 थर्ड एलिमेंट। एंड लास्ट वन इज जब x 4 पुट किया तो y आपको मिला 12। और आप देख सकते हैं कि ये एलिमेंट रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इसने रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया है। आप देख सकते हैं कि जब x 5 पुट किया है मुझे, y कितना मिला 15, और 15 सेट A का एक एलिमेंट नहीं है, तो रिलेशन आपको मिल गया। अब चेक करना है आपको क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं आपका रिफ्लेक्सिव। चलिए मैं लेफ्ट में चेक कर रहा हूं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आप जानते हैं, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए देयर एग्जिस्ट डबलेट इन द रिलेशन R। अब देख सकते हैं सेट ए में एक एलिमेंट 1 है, क्या रिलेशन में इसका डबलेट 1,1 एग्जिस्ट करता है? चेक कीजिए, नहीं। तो आप लिखेंगे कैसे? सिंस 1 बिलोंग्स टू A इंप्लाइज दैट डबलेट मीन्स 1,1 रिलेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए था रिफ्लेक्सिव के लिए, मगर नहीं करता है, दिस मीन्स रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट वन इज सिमेट्रिक। चेक करिए जरा, क्या रिलेशन सिमेट्रिक होगा? सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है? किसी भी रिलेशन के एलिमेंट का रिवर्स रिलेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए। आप देख सकते हैं रिलेशन में 1,3 एग्जिस्ट करता है, सिंस 1,3 बिलोंग्स टू R। आप बताइए क्या इसका रिवर्स मींस 3,1 रिलेशन में एग्जिस्ट करता है? चेक कीजिए, नहीं करता। तो डज नॉट बिलोंग्स टू R, दिस मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है। नाउ थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। क्या रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? चेक कीजिए जरा। अब ध्यान रखिएगा, रिलेशन में जब भी हम ट्रांजिटिव प्रूफ करते हैं एलिमेंट का सिलेक्शन ध्यान से कीजिएगा कि रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो एलिमेंट आप किस तरह से चूज करेंगे? अगर मैं एक एलिमेंट ये लूं तो इसका एंड 3, नेक्स्ट वन इसको लूं तो इसका स्टार्टिंग 3, तो मैं इन दोनों एलिमेंट को ट्रांजिटिव के लिए ले सकता हूं। मीन्स सिंस 1,3 बिलोंग्स टू R एंड नेक्स्ट वन इज 3,9 बिलोंग्स टू R, कॉमन एलिमेंट को हटाइए, कौन 3 को हटाया, मिलेगा क्या 1,9। चेक कीजिए क्या रिलेशन में 1,9 एग्जिस्ट करता है? इंप्लाइज दैट शायद नहीं, चेक कीजिए, नहीं एग्जिस्ट करता है, मीन्स 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू R, दिस मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। आई थिंक थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक रिलेशन है R, इस तरह से डिफाइंड है, एक रिलेशन R इक्वल टू x, y सच दैट x इज वाइफ ऑफ y, इस तरह से रिलेशन डिफाइंड है। अब आपको चेक करना है कि क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। तो चलिए आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव का कंसेप्ट क्या है? रिफ्लेक्सिव का कंसेप्ट है कि अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग करता है तो उसका डबलेट रिलेशन में होना चाहिए। अब चेक करता हूं मैं, रिलेशन किस तरह से डिफाइंड है? x, y बिलोंग्स टू R तब एग्जिस्ट करेगा जब x इज वाइफ ऑफ y होगा, अदरवाइज वो रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब मुझे रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना होता है खुद का रिलेशन खुद के साथ। मींस अगर मैं x, की बात करूं, इंप्लाइज दैट x, बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट, इसका मीनिंग क्या होगा? क्योंकि मुझे रिफ्लेक्सिव में रिलेशन खुद के साथ देखना होता है। इसका मीनिंग होगा x इज वाइफ ऑफ x। ये तो बड़ा धर्म संकट हो गया भाई, कोई आदमी खुद की वाइफ कैसे हो सकता है? मैं खुद की वाइफ कैसे हो सकता हूं? नहीं ना। तो दिस मीन्स दिस x, मीन्स डबलेट डज नॉट बिलोंग्स टू R। ये पॉसिबल नहीं है यार,
ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अगर पॉसिबल है तो फिर बताओ जरा मुझे कैसे पॉसिबल है। दिस मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट वन इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक के लिए आप जानते हैं अगर x, y R में बिलोंग करता है, x, y बिलोंग्स टू R, तो मुझे इसका रिवर्स y, x को R में बिलोंग प्रूफ करना होगा। अब आप मुझे बताइए अगर x, y R में बिलोंग करता है इंप्लाइज दैट इसका मीनिंग क्या होगा? x इज वाइफ ऑफ y, ये तो मीनिंग होगा ना, x इज वाइफ ऑफ y। अब इसका रिवर्स कर दूं, इसका रिवर्स करिए जरा क्या होगा? अगर x y की वाइफ है, रिवर्स करिए y इज वाइफ ऑफ x। ऐसे समझिए अगर x मेरी वाइफ है, रिवर्स करिए मैं x की वाइफ हूं। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? अगर x मेरी वाइफ है तो मैं x की वाइफ नहीं हो सकता हूं। इंप्लाइज दैट मैं कह सकता हूं कि इसका रिवर्स मींस y, x डज नॉट बिलोंग्स टू R। और अगर रिवर्स रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता है तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। नाउ थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए फर्स्ट एलिमेंट लेता हूं x, y बिलोंग्स टू R, रिलेशन में बिलोंग करता है, इसका मीनिंग क्या होगा? x इज वाइफ ऑफ y, x इज वाइफ ऑफ y। नेक्स्ट एलिमेंट क्या लूंगा? ध्यान रखिएगा ट्रांजिटिव के लिए इसका एंड नेक्स्ट वाले का स्टार्टिंग होना चाहिए। y, z बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट इसका मीनिंग क्या होगा? y इज वाइफ ऑफ z। अब आप मुझे ये बताइए, इन दो सेंटेंस को आप ऑब्जर्वेशन करिए। x इज वाइफ ऑफ y, अगर x y की वाइफ है तो साफ सीधी बात है y क्या होगा? मेल होगा भाई, है ना। नेक्स्ट वन इज y इज वाइफ ऑफ z। अब y अगर z की वाइफ है, दिस मीन्स y क्या होगा? फीमेल होगा भाई। अब आप देख सकते हैं दोनों सेंटेंस में कंट्राडिक्शन हो रहा है, तो दिस मीन्स कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है जिसके एलिमेंट रिलेशन में एग्जिस्ट करें और वो ट्रांजिटिव हो। दिस मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है ना। तो आई थिंक आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन को समझ रहे होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक रिलेशन है ऑन सेट z। बताइए z किसके सेट को इंडिकेट करता है? z इंटीजर के सेट को बिलोंग करता है। समझ गए? इसमें एक रिलेशन है r इक्वल टू x, y रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा कब? जब x माइनस वाई इज एन इंटीजर। भैया कोई रिलेशन में तब एग्जिस्ट करेगा x माइनस वाई जब क्या होगा? एक इंटीजर होगा, तब उसका ऑर्डर्ड पेयर x, y रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज वो रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए आइए चेक करें रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आप जानते हैं कि खुद का रिलेशन खुद के साथ। अगर मैं बात करूं x, x बिलोंग्स टू R, क्यों ऐसा कर रहा हूं? एक जनरल एलिमेंट है x। x कौन है? x एक इंटीजर है, x बिलोंग्स टू z। अगर x, x बिलोंग्स टू R है, दिस मीन्स इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग कंपेयर करा जाए इसको, यहां भी x है यहां भी x, मीन्स x माइनस x मीन्स कितना आएगा? फिर 0 इज एन इंटीजर। ये तो इसका मीनिंग होगा ना। बिल्कुल 0 एक इंटीजर होता है, मीन्स ये रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, दैट इज ये रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा। आप कोई भी इंटीजर ले लो x और y, हमेशा x, जैसे मान लो 5 लिया मैंने, तो 5, मीन्स 5 माइनस वाई कितना आएगा? 0 आएगा, इंटीजर होगा। 10 ले लो, 10, 10 सच दैट 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, इंटीजर होगा, है ना। तो ईच इंटीजर के लिए आपको रिलेशन की कंडीशन सेटिस्फाई मिलती है, मीन्स x, x रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा, ईच एलिमेंट का डबलेट रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा। दिस मीन्स रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट वन इज रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वन चेक करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। मान लीजिए x, y बिलोंग्स टू R। सिमेट्रिक में क्या प्रूफ करना होता है? इसका रिवर्स भी रिलेशन में होना चाहिए। तो x, y बिलोंग्स टू R, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा x माइनस वाई इज एन इंटीजर, है ना। अब ऐसे समझिए, अगर 2 इंटीजर है तो -2 भी क्या होता है? इंटीजर होता है।
5 इंटीजर है तो -5 भी क्या हुआ, इंटीजर। 10 अगर इंटीजर है तो -10 भी इंटीजर होता है। अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो इसका माइनस मीन्स इसका माइनस करूं तो कितना मिलेगा, माइनस x माइनस वाई भी क्या होगा, इंटीजर होगा। होगा कि नहीं होगा बताइए जरा। इंप्लाइज दैट, माइनस को सेपरेट करिए तो ये क्या बनेगा, y माइनस एक्स इज एन इंटीजर। होगा कि नहीं होगा बताइए। जैसे 10 इंटीजर है तो -10 भी इंटीजर, 50 इंटीजर है तो -50 भी इंटीजर होता है। ठीक वैसे ही अगर x माइनस वाई एक इंटीजर है तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी वो इंटीजर मिलेगा। अब आप देख सकते हैं y माइनस एक्स, अब चीजें एक्सचेंज हो गई हैं, भी एक इंटीजर है, मींस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। दिस मींस y कॉमा एक्स भी रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा। जैसे अब आप देख सकते हैं स्टार्टिंग हमने किया था x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, इसका रिवर्स y कॉमा एक्स को भी हम रिलेशन में प्रूफ कर चुके हैं। मींस दिस रिलेशन इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ लास्ट वन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए एक एलिमेंट लेता हूं रिलेशन का, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा x माइनस वाई इज एन इंटीजर। ये रिलेशन की कंडीशन है। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या लूंगा आप बताइए मुझे। नेक्स्ट एलिमेंट में लूंगा इसका जो एंड है, नेक्स्ट एलिमेंट का वो स्टार्टिंग होना चाहिए। ध्यान रखिए ट्रांजिटिव की कंडीशन है, y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। अगर ये है तो इसका मीनिंग क्या होगा, जैसे x कॉमा वाई था x माइनस वाई, यानी कि फर्स्ट माइनस सेकेंड इज एन इंटीजर, वैसे ही फर्स्ट कॉमा सेकेंड बिलोंग्स टू आर मीन्स फर्स्ट माइनस सेकेंड, दैट इज y माइनस जेड इज एन इंटीजर। अब अगर मान लीजिए 2 इंटीजर है, 5 इंटीजर है, तो इनको ऐड करेंगे तब भी वो नंबर मिलेगा, वो भी इंटीजर होता है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करके चेक करता हूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो क्या क्या मिलेगा आपको, ऐड करके मिलेगा x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। एक्स माइनस वाई इंटीजर है, y माइनस जेड भी इंटीजर है, दोनों को ऐड करूंगा वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। होगा ना, समझ लीजिए। 2 इंटीजर है तो ऐड करो -2 को, कितना मिलेगा, 0, इंटीजर होगा। 5 इंटीजर है, 10 भी इंटीजर है, ऐड करो कितना, 15, वो भी इंटीजर है। तो देयर आर 2 इंटीजर्स और उनका एडिशन भी इंटीजर ही होता है। इंप्लाइज दैट आप देख सकते हैं -y प्लस वाई क्या कैंसिल आउट, x माइनस जेड इज एन इंटीजर। मुझे ऐसा क्यों करना पड़ा, मुझे ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि मुझे y को एलिमिनेट करना था। जब भी हम ट्रांजिटिव का रिलेशन देखते हैं, किस में देखते हैं, कॉमन एलिमेंट को हटाते हैं ना। जैसे ही मैंने ऐड किया तो कॉमन एलिमेंट गायब, तो क्या मिला मुझे, x माइनस जेड इज एन इंटीजर। इंप्लाइज दैट, जरा इसको इससे कंपेयर करें, x माइनस जेड इज एन इंटीजर मीन्स x कॉमा जेड बिलोंग्स टू r। किसके अकॉर्डिंग, रिलेशन की कंडीशन के अकॉर्डिंग। आप देख सकते हैं मैंने स्टार्ट यहां से किया था, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू r। कॉमन एलिमेंट को हटाइए, कौन मिलेगा, y कॉमा जेड, सॉरी y को हटाया तो x कॉमा जेड, वो भी रिलेशन में एग्जिस्ट करता है। दिस मीन्स दिस रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। और अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है, दिस मीन्स दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।